नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूँ भास्कर आनंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपनी ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो आपकी हथेली की जो आकृति यहाँ पे दिखाई दे रही है, ये पूरी तरह से आयताकार हथेली है। इसका मतलब है कि हथेलियों की जो श्रेणी होती है, उसमें सबसे उच्च श्रेणी की हथेली है आपकी। इसको दार्शनिक हथेली कहते हैं। आपकी हथेली दार्शनिक हथेली है। इसका निश्चित तौर पे मतलब है कि एनालिटिकल स्वभाव आपका बना रहेगा, जिज्ञासु प्रवृत्ति का व्यक्तित्व बना रहेगा। अगर हम करियर का मामला देखते हैं तो जिसमें बोलने से बहुत ज़्यादा काम चलता हो, ऐसा कार्य आपके लिए बहुत ज़्यादा सुटेबल रहेगा, तरक्की देने वाला रहेगा और अच्छी खासी उन्नति देने वाला रहेगा। उसमें शारीरिक मेहनत की ज़रूरत तो पड़ती हो, लेकिन बोलने से कम पड़ती हो। दूसरा, या जिसमें मस्तिष्क का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता हो, मस्तिष्क से ही ज़्यादा काम किया जाता हो, शारीरिक मेहनत की ज़रूरत उसके मुकाबले थोड़ी कम पड़ती हो, ऐसा करियर भी आपके लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल रहेगा, तरक्की देने वाला रहेगा और खूब अच्छी उन्नति आप अपने जीवन काल में करेंगे, ये निश्चित तौर पे दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा अगर हम देखें तो एक रिसर्च वाला व्यक्तित्व, एक शोध और खोज प्रवृत्ति वाला व्यक्तित्व आपके अंदर छुपा हुआ दिखाई दे रहा है और आने वाले समय में इसका अच्छा खासा लाभ भी आपको मिलने वाला है। तीन चीजें इस हथेली में सबसे ज्यादा अच्छी हैं और वास्तव में जिसके ऊपर भगवान की असीम कृपा होती है, उनकी हथेलियों में ये चिन्ह मैंने वास्तविक रूप में प्रत्यक्ष रूप में देखे हैं और उसका प्रभाव पड़ता हुआ भी देखा है। सबसे पहले देखेंगे तो आपकी जो ये उंगली है, ये रिंग फिंगर के पहले पोरवे तक पहुंच रही है। यहाँ पे आपकी जो रिंग फिंगर है, ये देवगुरु बृहस्पति के उंगली से बड़ी है। यहाँ पे जो मिडिल फिंगर है उससे छोटी है और देवगुरु आचार्य बृहस्पति एक समय पुष्ट और सुंदर अवस्था में थे और हथेली की आकृति यहाँ पे पूरी तरह से आयताकार है। ये हथेली में बनने वाला सबसे बड़ा राजयोग कहलाता है। अगर ऐसा व्यक्ति अपनी हथेली को देख करके अपने लक्ष्य का निर्धारण कर ले, अपनी मेहनत को दुगना कर ले और एकाग्रता से काम करे, तो निश्चित रूप से ये व्यक्ति अपने लक्ष्य की प्राप्ति करता है। चाहे वो लक्ष्य कितना भी बड़ा हो, कितना भी दुर्लभ हो, उसको जीतना, ये अद्भुत तरीके से उस चीज को जीत लेता है, उस लक्ष्य को हासिल कर लेता है। ऐसा व्यक्ति 100% होता है, ये गारंटेड होता है। ये क्या काम करता है ये राजयोग? अगर ऐसा व्यक्ति सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्रों में कार्य करे, खास करके बृहस्पति से संबंधित क्षेत्रों में, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे इंजीनियरिंग का क्षेत्र हो, चिकित्सा का हो, मैनेजमेंट का हो, वाणिज्य का हो या कानून का हो, कुछ मामलों में राजनीति का क्षेत्र हो, प्रयास करे तो ऐसे व्यक्ति इन नौकरियों को पाता है, इन क्षेत्रों में अपना कार्य देता है, उत्कृष्टता हासिल करता है। इसी के कारण ये व्यक्ति जाना जाता है, अच्छी कामयाबी को हासिल करता है। अगर 1% व्यक्ति किसी कारणवश सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य न कर पाया, तो फिर क्या होता है? ऐसे लोग ज्यादातर मामले में व्यापार में जाते हैं और ऐसे लोगों को व्यापार में ही जाना चाहिए। अगर हस्तरेखा में ये बुद्धादित्य राजयोग बना है, व्यापार के कारण ये लोग जाने जाते हैं, व्यापार के कारण इनको उत्कृष्टता प्राप्त होती है, व्यापार के कारण ही ये एक ब्रांड बनकर उभरते हैं। इनकी ब्रांड वैल्यू बहुत ज्यादा जो है उभर जाती है। ये यहाँ पे स्पष्ट तरीके से दिखाई दे रहा है। और अगर वास्तव में आपने इस और मेहनत की होगी तो मैं निश्चित तौर पे कह सकता हूं
या आप सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य कर रहे होंगे, वो भी देवगुरु बृहस्पति से संबंधित जो मैंने गिनाए हैं। या आप अगर जो है व्यापार में भी होंगे तो आने वाले समय में अच्छा खासा जो है एक ब्रांड वैल्यू आपकी उभरेगी। ये निश्चित तौर पे मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। इसके एक और लक्षण भी यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। एक बहुत बड़ा राज चिन्ह यहाँ पे दिख रहा है अगर आप इस क्षेत्र को प्रॉपर तरीके से देखते हैं तो। अगर वास्तविक रूप में बारीकी से देखते हैं, बहुत कुछ आपको केवल इसी चिन्ह में नजर आ जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे आप, ध्यान से देखिएगा, ये यहाँ पे इस प्रकार से जो है चीजें बन रही है। ये ऐसा बन रखा है, ये देखेंगे ये यहाँ से जो है इस प्रकार से बन रखा है और ये यहाँ पे इस प्रकार से बन रखा है। मैंने उतना अच्छा प्रिंट नहीं किया जितना अच्छा ये बन रखा है। इसको पद्म का चिन्ह कहते हैं, पद्म का चिन्ह। और ऐसे ही नहीं कह रहा हूं मैं कि ये राज चिन्ह है और बहुत भाग्यशाली हैं आप, तब आपकी हथेली में ये उभरा हुआ है। इसके बारे में हमारे सामुद्रिक विज्ञान में दो जगह प्रमाण आता है। पहला प्रमाण हमारा ग्रंथ देता है कि वैसारण्यो वात पवारण्यो वा 14 रणो दक्षिण पाणी मध्य। दक्षिण मतलब राइट हैंड, पाणी मतलब हाथ, मध्य मानी इसके बीच में उपस्थित हो। अब ये बीच में किसके है, देखिएगा अलग अलग बीच का हिस्सा होता है। बीच में किसके है, देवगुरु आचार्य बृहस्पति, और ऊर्जा का जो क्षेत्र है मंगल के बीच में है। कौन से तीर्थ पे स्थित है, पितृ तीर्थ पे स्थित है। 5 तीर्थों में एक तीर्थ हमारी हथेली में ये है, क्योंकि जब भी हम पितरों को जो है तर्पण देते हैं तो अंगूठे से देते हैं, और ये पितृ तीर्थ हमारा माना जाता है। सबसे उत्तम तीर्थ है ये पितृ तीर्थ। तो वैसारण्यो वात पवारण्यो वा 14 रणो दक्षिण पाणी मध्ये सरोवरम चाकुशम एवं यस्य वीणा चो राज सुखी जायते सह, या राजभुवि जायते सह। जिसके दाहिने हाथ में मछली, छत्र, हाथी, तालाब और अंकुश या वीणा, ठीक है ना, या जो है क्या है ये पद्म का कोई भी चिन्ह होता है, तो ऐसा व्यक्ति इस पृथ्वी पे राजभोगी होता है या राजयोगी होता है। ठीक, अब आप सरकारी नौकरी से संबंधित क्षेत्र में है तो राजभोगी तो होंगे, राजयोग तो आपका है। अगर आप नहीं हैं फिर भी आप जो है अपना व्यापार कर रहे हैं तो कुर्सी तो मिल ही रखी है, आपके अंडर में लोग काम कर रहे हैं या स्वतंत्र आप ही कर रहे हैं, तो भी ये क्या कहता है, राजयोग को दिखाता है कि व्यक्ति का राजयोग है। दूसरा प्रमाण क्या दिया है हमारे शास्त्र में, बहुत गहनता से अध्ययन करके चीजें दी गई है। जनने प्रबल्ले यस्य राजयोगो भवेद्यदि करे वा चरणो वश्यम राज चिन्हम प्रजायते। जिसके जन्म समय पर, जब वो जातक जन्म ले रहा हो, राजयोग अगर उस समय चल रहा है, अलग अलग घड़ी पे अलग अलग समय पे अलग अलग ऊर्जाएं अलग अलग योग चलते हैं। कभी विष योग चलता है, कभी तमस योग चलता है, कभी जो है लग्जरी वाला योग चलता है, कभी राज योग चलता है। तो अगर ये चीज चल रही होंगी तो जब इस व्यक्ति का भाग्योदय का समय निकट आता है तो करे वा चरणों वश्यम राज चिन्हम प्रजायते, उसके हाथ या पैर में ये राज चिन्ह उभरने शुरू हो जाते हैं। तो आपकी हथेली में कहीं ना कहीं ये राज चिन्ह उभर रखा है। अब यहां पे देखेंगे प्रभाव क्या पड़ रहा है। सबसे पहले बृहस्पति का आपको थोड़ा सा एक दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूं मैं ऑडियो के माध्यम से। उसमें बृहस्पति को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, क्योंकि बृहस्पति अहम है, किम कुर्वन्ति ग्रहे सर्वा यस्य केंद्रे बृहस्पति, ठीक है, इसको केंद्र वृत्ति बनाने के लिए इसकी ऊर्जा सही तरीके से काम करे और आपके लिए काम करे, मैं उसका उपाय दूंगा, आपको जरूर करिएगा, आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। अब यहाँ पे बृहस्पति का प्रभाव पड़ रहा है, ये इंसान को समझ और नॉलेज बहुत अच्छी देता है। ऐसा व्यक्ति जिस फील्ड में पढ़ाई करता है उसकी भरपूर नॉलेज ऐसा व्यक्ति रखता है,
और एक बहुत अच्छे पद पर काम करते हैं ऐसे लोग। सरकारी नौकरी की अगर भरसक कोशिश की जाए तो ऐसे लोग पाते ही पाते हैं और एक बहुत बड़ी हायर लेवल जॉब, बहुत बड़ी पोजीशन इन लोगों को मिल जाती है। अब यहाँ पे बात आती है, आपने उस क्षेत्र में कभी गए ही नहीं, ना आप व्यापार के क्षेत्र में गए, तो राजयोग का फायदा तो नहीं मिलेगा भाई। चाहे तब कितने भी जो भगवान के हाथ में है, पद में है, वही चंद्र क्यों ना उभर आए। कर्म नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। अब यहाँ पे देखिएगा क्या मिल रहा है, मंगल का प्रभाव पड़ रहा है। इसका क्या मतलब है कि व्यक्ति के अंदर जो एनर्जेटिक स्वभाव है वो बहुत अच्छा रहने वाला है, बहुत ही अच्छा रहने वाला है, ये यहाँ पे बता रहा है। और उसके अलावा देखिएगा ये रेखा भी यहाँ पे उभर रही है, शानदार तरीके से ये रेखा उभर रही है, एकदम स्पष्ट है। राजा है ये व्यक्ति, 4 लोग जा रहे हैं उनके साथ, अगर ये जाएंगे ने कहीं पे चाय पी ली, चाय पीते ही लोगों के पैसे देने से पहले इनका हाथ चला जाएगा अपनी पॉकेट में, पर्स निकाल देंगे, पैसे दे देंगे। ऐसा राजा व्यक्ति है ये 100% ये है। और ये भी जरूर है, इस लकीर की वजह से आपको दूसरों का सहयोग बहुत अच्छा मिलने वाला है। जीवन में भगवान की भी बहुत अच्छी कृपा आपके ऊपर बनी हुई है, इसको आप आभास भी करते हैं। दूसरी ये लकीर इंगित ये भी कर रही है कि आपके अंदर वास्तव में बहुत अच्छी प्रतिभा है, बहुत तीव्र बुद्धि है, आपके अंदर वास्तव में सोचने और समझने की ताकत विशेष रूप से है। और ऐसा भी व्यक्तित्व आपका उभर कर आ रहा है कि एक बार यदि आप कोई निर्णय ले लेंगे तो उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी रखेंगे। आपका व्यक्तित्व अपने आप में अच्छा खासा यहाँ पे नजर आता हुआ दिखाई दे रहा है। ये चीजें आपकी हथेली में हैं। अब कुछ और चीजों को देख लें, कुछ खराब है उनको ठीक करना बहुत जरूरी है, कुछ बहुत अच्छी हैं उनको और भी उभारना, बहुत अच्छी स्थिति में लाना दिखाई दे रहा। अब यहाँ पे देखिएगा, एक तो देखेंगे ऊपर की ओर यहाँ पे स्पष्ट खड़ी रेखाएं दिखाई दे रही हैं। इसका क्या मतलब है कि व्यक्ति सही रास्ते पे चल रहा है, व्यक्ति ने गलत रास्ता नहीं पकड़ा हुआ है, व्यक्ति सही दिशा की तरफ जा रहा है, गलत दिशा नहीं पकड़ी हुई है। ये स्पष्ट तरीके से यहाँ पे दिखाई दे रहा है। दूसरा ये क्या बता रहा है कि व्यक्ति फ्रेंडली नेचर का है, व्यवहारिक है। और इंसान की सबसे बड़ी खूबी, अगर वो व्यवहारिक है, फ्रेंडली नेचर का है, तो ईश्वर भी उसकी मदद करता है। ठीक, यहाँ पे ये चीजें स्पष्ट दिखाई दे रही है। दूसरी सबसे बड़ी चीज क्या दिखाई दे रही है वर्तमान में, यहाँ पे देखेंगे इनकी जीवन की रेखा ये इस प्रकार से जा रही है। यहाँ पे अगर देखेंगे तो धीरे धीरे एक शानदार मछली का चिन्ह यहाँ पे स्पष्ट रूप में उभर रहा है। इसका मतलब है जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे आप धार्मिक और आध्यात्मिक प्रवृत्ति के इंसान बन जाएंगे। ठीक, आपको आगे चलकर यात्राओं का बहुत अच्छा लाभ मिलने वाला है बहुत जल्दी, जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा, जीवन में खुशनुमा माहौल बना रहेगा। यहाँ पे क्या बता रहा है, इसकी दृष्टि देखो, शनि की तरफ दृष्टि गोचर कर रही है। भाग्य में आगे चलकर बढ़ोतरी हो रही, खासकर ये 6 महीने गुजरने के बाद आपके जीवन में सौभाग्य बहुत बड़ी ऊपर स्थिति में आ रहा है। धन में दुगुनी वृद्धि होती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है, क्योंकि मत्स्य आकार का प्रभाव पड़ रहा है। कर्म में सिद्धिश्च स्थिति आ रही है, जो भी काम करेंगे उसमें जो है सफलता आपके हाथ लगेगी, ये भी दिखाई दे रहा है। आर्थिक स्थिति आपकी बहुत ज्यादा मजबूत हो जाएगी, ये भी दिखाई दे रहा है। भाग्य आपका साथ देता हुआ दिखाई दे रहा है। 6 महीने के बाद से ये स्थितियां आपके जीवन में आ रही है। और धर्म में, अध्यात्म में बहुत डीपली आप जाने वाले हैं, उसके तह तक जाने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात है, आपकी हथेली की जो सकारात्मक ऊर्जा है उसको ये दुगना कर रहा है। यहाँ पे केतु का प्रभाव पड़ रहा है, तो धर्म अध्यात्म खोज को ये इसकी प्रवृत्ति को बढ़ा रहा है। और वैसे भी पौराणिक ग्रंथ प्रमाण देता है, यस्य हस्ते मत्स्य रेखा कर्म सिद्धिश्च जायते
धनाड्यस्तु सौविज्ञेयो बहुपुत्रो न संशयो। जिसकी हथेली में ये मत्स्य चिन्ह होता है, ये व्यक्ति कोई भी कार्य करे उसमें सिद्धि की प्राप्ति होती है, मानी सफलता की प्राप्ति होती है, सफल हो जाता है ये व्यक्ति। ये खासियत है ये मत्स्य की चिन्ह की। लेकिन जब ये प्योर बने, स्वतंत्र बने, अभी थोड़ा सा जो है इसमें 6-7 महीने के लिए अगर आप देखेंगे तो थोड़ा यहाँ पे जो है अभी चीजें बननी बाकी है। 6 से 8 महीने के अंदर ये चीजें बन जाएंगी। ये प्रभाव आपके जीवन में आएगा, चाहे वो व्यापार करे, चाहे वो नौकरी करे, अन्य काम करे, उसमें सफलता मिलेगी। धनाड्यस्तु सौविज्ञेयो, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और पुत्र का लाभ मिलेगा। कैसे? संयोग मिलेगा। अगर अपना ना भी हो ऐसे लोगों का तो कोई ना कोई दक्ष पुत्र, जिसको गोद लिया हुआ पुत्र कहते हैं, वो भी इनकी सहायता करेगा। स्त्री सुख मिलेगा, चाहे शादी हो रखी हो नहीं हो रखी हो, स्त्री सुख का भोग करेंगे किसी भी रूप में, चाहे सहायता करे, माँ हो, बहन हो, कुछ भी हो। ये भी यहाँ पे स्पष्ट तरीके से बता रहा है। और परिवार के प्रति समर्पण की भावना रहेगी, बहुत केयरफुल व्यक्तित्व आपका बना रहेगा। यहाँ पे नारायण जी की बड़ी कृपा दिखाई दे रही है और खास करके ज्यादातर ये दिखाई दे रहा है कि जन्म स्थान से दूर ज्यादा तरक्की है, जन्म स्थान में रहकर उतनी ज्यादा तरक्की नहीं दिख रही है। ठीक है ना? जन्म स्थान से जितना दूर रहते होंगे उतनी बड़ी तरक्की यहाँ पे हासिल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे एक चीज थोड़ा सा अगर हम देखेंगे, आचार्य देवगुरु अभी जो है क्रूर ग्रह शनि की तरफ दृष्टि गोचर कर रहा है। अभी 5 से 6 महीने तक, लगभग 5-6 महीने तक धन को लेके हल्की फुल्की दिक्कतें रह सकती हैं। तरक्की में भी थोड़ी सी अड़चने आ सकती हैं, मानी एक लेवल पार करके जो दूसरी ऑर्बिट में पहुंचने वाली बात है, उसमें हल्की फुल्की जो है ये अड़चने दे सकता है। तीसरी बात है, आपके घर में अगर कोई बुजुर्ग होंगे तो उनके साथ संबंध ठीक रखिएगा। बुजुर्गों के साथ संबंध खराब हो सकते हैं या उनकी वजह से थोड़ी सी परेशानियां आ सकती हैं। जो आंतरिक खुशियां हैं उनमें भी थोड़ी सी कमी आ रही है। पाठ पूजा तो आप करते हैं, लेकिन जिस प्रकार से इष्ट कृपा मिलनी चाहिए उसमें थोड़ी कमी दिखाई दे रही है। जो आपके अंदर नॉलेज है, जो ज्ञान है, उसको इंप्लीमेंट करने के लिए जो प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए उसमें भी ये अड़चने कर रहा है, या मिल भी गया होगा तो उसको सही से यूज नहीं कर रहे हैं। दाम्पत्य जीवन का जो चरम सुख का है, इसमें भी देखिएगा ये चीजें उत्पन्न हो रही हैं। तो दाम्पत्य जीवन का जो चरम सुख का भोग है उसके बीच में भी ये परिस्थितियां खड़ी करने की कोशिश कर रहा है। परिवार को लेके भी हल्की फुल्की चिंताएं देता हुआ दिखाई दे रहा है। तो 5-6 महीने थोड़ा सा जो है धैर्य रख के चलने का समय है, सावधानी से चलने का समय है, बहुत केयरफुल रहने का समय है और प्रॉपर तरीके से उपाय करने का समय है। क्योंकि वर्तमान में 6 से 8 महीने तक के लिए ये जो इष्ट कृपा का ग्रह है, धन का ग्रह है, तरक्की का प्लेनेट है, आपकी जो है एक सकारात्मक विचारधारा का प्लेनेट है, आपकी हथेली में थोड़ी सी साधारण अवस्था में बैठे हुए हैं और इस अवस्था में ये आपके अंदर साधारणता देते हुए दिख रहे हैं। अभी थोड़ा सा सामान्य व्यक्तित्व देते हुए वर्तमान में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन नैसर्गिक स्वभाव थोड़ी छोड़ रहे हैं। नैसर्गिक स्वभाव तो बना हुआ है इसका, हंसमुख स्वभाव रहेगा, दयालुता रहेगी, दूसरों की मदद करने की भावना बहुत अच्छी रहने वाली है, आर्थिक पक्ष भी लगभग ठीक ठाक रहने वाला है। लेकिन यश की प्राप्ति के लिए मन में बहुत ज्यादा झुकाव बना रहेगा। स्वतंत्रता और लीडरशिप की चाह रखने वाला व्यक्तित्व भी यहाँ पे दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। अब एक चीज और देखिएगा, यहां से ये रेखा जा रही है, ये बहुत अच्छी है, प्रोग्रेस की ओर इशारा कर रही है कि बहुत जल्दी आपको एक अच्छी प्रोग्रेस मिलने वाली है, एक अच्छी खबर मिलने वाली है जो मन को प्रसन्न रहेगी, जीवन में खुशनुमा माहौल दिखाने वाली है। शनि की स्थिति यहाँ पे थोड़ा देखेंगे तो यहाँ पे बहुत ज्यादा उभर गया है। ये थोड़ा गंभीर किस्म का व्यक्तित्व तो दे रहा है, ये बहुत अच्छा है।
लेकिन कभी कभी बेवजह की चिंताएं भी दे रहा है, जो लगभग हल्की फुल्की मात्रा में 1 साल तक बनी रह सकती हैं। कभी कभी कोई ना कोई ऐसी वजहें खड़ी कर रहा है जो थोड़ा तनाव दे। सुबह उठने में थोड़ा आलस्य रह सकता है, इस और भी ये इशारा कर रहा है, तो थोड़ा आलस्य को त्याग करके आपको चलना होगा। लेकिन वहीं अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे ये इस प्रकार से देखेंगे, ये चीज आ रही है, ये और ये सीधा जाता हुआ और ये यहाँ पे जो है एक शानदार जो है चिन्ह बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये यहाँ पे जो चिन्ह बन रहा है ये स्पष्ट तरीके से बता रहा है कि डेफिनेटली आगे चलकर आपकी मानसिक अवस्था ऐसी हो जाएगी कि इस मनुष्य जीवन का गुण तत्व क्या है, मनुष्य जीवन का सही अर्थ क्या है, उस और अपने नॉलेज को बढ़ाने के चक्कर में काफी अंदर तक अध्यात्म की ओर आप बढ़ते चले जाएंगे। ये इस चीज को यहाँ पे बता रहा है। दूसरा ये चीज बता रही है, और यहाँ पे मछली का जो दृष्टिगोचर पड़ रहा है सीधा, रहस्यमय विद्याओं की ओर भी आपका आकर्षण रहेगा और उसके साथ अध्यात्म की ओर भी आप चलेंगे। तीसरी बात है, आप रहस्यमय विद्याओं का अच्छा खासा नॉलेज भी रखने वाले हैं। कभी कभी हमसे ज्यादा नॉलेज आपको रहेगी, ये भी यहाँ पे बता रहा है। ये भी कह रहा है व्यक्ति दार्शनिक होगा। कितने भी व्यक्ति के जो है जिसको हम दुश्मन कहते हैं, कंपटीटर कहते हैं, कितने भी जोर लगा ले आपका अनिष्ट नहीं कर पाएंगे, कभी आपको हरा नहीं पाएंगे। थोड़ा कभी कभार इसकी वजह से तनाव दे सकते हैं, ठीक है ना, थोड़ा मन परेशान रह सकता है, लेकिन हरा कभी नहीं पाएंगे, कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। ये यहाँ पे चीजें बताती हुई नजर आ रही हैं। वहीं अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इनके बीच में भी ये चतुष्कोण स्पष्ट तरीके से यहां से बना हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप ध्यान से देखें, ये इस तरह से जो है लगातार चतुष्कोण बन रहे हैं ये, और हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा के बीच में ये दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब है बहुत लाभदायक आपके लिए ये होंगे। आपके अंदर रहस्यमय ज्ञानों के विषय में जानने की इच्छा को ये बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं अगर हम यहाँ पे स्पष्ट तरीके से देखेंगे इस चिन्ह को विशेषकर, ये भी साथ में है, तो डेफिनेटली यानी धर्म कर्म की ओर, धर्म के प्रति अपने ज्ञान की ओर हमेशा आप अग्रसर रहने वाले हैं, और बहुत सारी ऐसी चीजों को आप सीख सकते हैं जो इस लोक में भी काफी दुर्लभ हो। ऐसी स्थितियों को ये जन्म दे रहा है। बाकी अगर देखेंगे तो यहाँ पे जो है वर्ग का चिन्ह मतलब है, अगर आपको कभी ऐसा भय लग रहा हो कि कहीं जेल वगैरह न जाना पड़े, तो ये चीज इसको खत्म कर रहा है। जेल की योग को पूरी तरह से ध्वस्त करता हुआ वर्तमान में दिखाई दे रहा है, और आगे चलकर इसका बहुत ज्यादा परिणाम मिलेंगे। दूसरी बात, यहाँ पे भी दो चतुष्कोण बने हुए हैं और सूर्य का इसमें प्रभाव पड़ रहा है। जब सूर्य 8 महीने के बाद आपके जीवन में एक अच्छी ऊर्जा प्रोवाइड करेगा, अगर आप व्यापार कर रहे हैं तो आपका व्यापार फैलता हुआ दिखाई देगा, उसका विस्तार होता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मल्टीपल सिटी के व्यापारी बन सकते हैं, धन में वृद्धि होगी, एक ब्रांड वैल्यू बनने वाली है, और सूर्य की जैसे कांति आपकी फैलने वाली यहाँ पे दिखाई दे रही है। मस्तिष्क रेखा की बात करें तो अंत में 2 भागों में विभक्त ये दिखाई दे रहा है यहाँ पे। इसका मतलब है कई क्षेत्रों से अर्थोपार्जन करने का प्रयास भी आपके द्वारा होगा। यहाँ पे एक और चीज दिखाई दे रही है, यहाँ पे त्रिकोण भी हल्का बनता हुआ दिखाई दे रहा है, और ये रेखा यहाँ पे जा रही, अपने घर का सुख कहीं ना कहीं प्राप्त हो गया होगा या अब होगा, ये भी यहाँ पे स्पष्ट दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। और 2 माध्यमों से अपने जीवन में धन कमाने वाले हैं, इस चीज को भी ये बता रहा है। दूसरी बात ये कह रहा है, आयु बहुत अच्छी रहेगी, सफलता निश्चित तौर पे जीवन में मिलने वाली है, व्यवसाय इत्यादि कर रहे होंगे तो तरक्की के बहुत अच्छे रास्ते खुलने वाले हैं। बोलने के ढंग के कारण भी आप अपने जीवन काल में धन कमाएंगे, लेकिन एक कमी इस रेखा के ऊपर और साथ में आपका चंद्रमा की स्थिति देखें
तो पेट के रोगी हो सकते हैं। पेट से संबंधित जीवन में परेशानी उभर कर आ सकती है, तो अपनी डाइजेस्टिव सिस्टम का आपको कहीं न कहीं ध्यान रखना पड़ेगा। ये भी यहाँ पे स्पष्ट तरीके से दिखाई देता हुआ नज़र आ रहा है। अब 2 चीज़ और देखें, फिर हम चलते हैं अन्य चीज़ों। क्रिएटिविटी बहुत अच्छी रहेगी आपकी, क्रिएटिव रहने वाले हैं। बौद्धिक स्तर भी आपका कहीं न कहीं बहुत अच्छा रहने वाला है। और इन दोनों के बीच में देखेंगे तो एक त्रिकोण बन रखा है। इसके बीच में देखेंगे तो कहीं न कहीं धीरे-धीरे त्रिकोण बन रहा है। अब ये दोनों त्रिकोण क्या कर रहे हैं कि आगे चलकर अब ये वास्तविक फल कब देंगे? ये 56 ईयर से देंगे। 56वें वर्ष से ज़्यादा फल ये देंगे निश्चित तौर पे। सूर्य चंद्र लता नेत्र अष्टकोण त्रिकोणम मंदिरम गज अश्वानाम धनी सुखी भवेत। सीधा सीधा लिखा हुआ है और पौराणिक ग्रंथ में लिखा हुआ है कि चाहे आप पैतृक रूप से कितने भी निर्धन हो, अपनी प्रतिभा के बल पर, अपनी मेहनत के बल पर आप अच्छा खासा धन अर्जित करेंगे, अच्छी खासी प्रतिष्ठा को भी आप अर्जित करने वाले हैं। ये इस चीज को बता रहा है। अब यहाँ पे देखेंगे तो दोबारा से अगर हम देखेंगे तो ये उल्टा जो है मंदिर का चिन्ह बन रहा है। ये थोड़ा सा चीजें खराब कर रहा है। माने जिस प्रकार से आपको उभर कर आना चाहिए था, निखर कर आना चाहिए था, एक ब्रांड वैल्यू जिस प्रकार से आपकी होनी चाहिए थी, वो कहीं ना कहीं जो है ये उल्टा मंदिर गड़बड़ कर रहा है। अब इसके लिए क्या करेंगे? आप चंद्रमा का प्रभाव को बलिष्ठ करेंगे, तो इसका जो नेगेटिव प्रभाव आपकी जीवन पर पड़ रहा है ये खत्म हो जाएगा। फिर किसका प्रभाव पड़ेगा? फिर आपका प्रभाव पड़ेगा इसका अद्भुत स्थिति का। ठीक, तो आपको ये चीजें जरूर करनी है। थोड़ा सा अगर हम देखेंगे यहाँ पे, ये आपकी हथेली में एक शानदार विष्णु का तिलक बन रहा है। अगर आप ध्यान से अपनी हथेली को देखें और यहाँ पे देखेंगे तो ये मोर पंखे का स्पष्ट जो है यहाँ पे एक चीज बन रही है। रिश्तों के प्रति अपनी तरफ से बहुत ईमानदार रहने वाले हैं आप। चाहे फ्रेंड सर्कल का रिश्ता हो, सामाजिक रिश्ता हो, वैज्ञानिक रिश्ता हो, आर्थिक रिश्ता हो, पारिवारिक रिश्ता हो, कुटुंब का रिश्ता हो, अपनी तरफ से कह रहा हूं मैं, सुख नहीं कह रहा हूं कि आपको मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन अपनी तरफ से आप चीजों को बेहतरीन रखने वाले हैं। आपके जो इष्ट हैं वो स्वयं भगवान विष्णु हैं। जितनी ज्यादा शरणागति जाएंगे जीवन में उतनी दिव्यता और उतनी ही भव्यता की आपको प्राप्त होगी। लेकिन गलत तरीके से पैसा कमाने की सोचेंगे, गलत तरीके से बिजनेस को खड़ा करने की ज़्यादा सोचेंगे, तो ये चीज़ें आपको नीचे की ओर धकेलेंगी। ये आपको कभी जो है ठीक से नहीं रहने देंगी। ये यहाँ पे स्पष्ट कह रहा है। यहाँ पे देखेंगे तो शुक्र आपका जो है धीरे धीरे बहुत ज़्यादा उभर रहा है, अपनी ऊर्जा को बहुत ज़्यादा फैला रहा है और ये अपनी ऊर्जा को सिकोड़ रहा है, कम कर रहा है। तो विपरीत लिंग का आपके प्रति बहुत ज्यादा आकर्षण रहेगा और आपके अंदर भी भोग संबंधी भावनाएं बहुत ज्यादा रह सकती हैं। हर टाइम भोग संबंधी भावनाओं को ये जन्म दे सकता है। दिव्य सूर्य क्रिया दूंगा, उसमें इसका उपाय दूंगा तो ठीक रखेगा, तब आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। वैसे शुक्र देखिएगा, ये एक्चुअल में शुक्र है, इसके बारे में मैं अगर पूरा बता देता हूं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। फिर भी आपके लिए बता लेता हूं कि कहीं ना कहीं जो है अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनालिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवार कर रखना, ये चीजें ज्यादा रहेंगी। नई चीजों के प्रति रुझान रहेगा, चाहे नए प्रकार का फैशन हो, नए प्रकार के कपड़े हो, मार्केट में नई प्रकार की चीजें हो। भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ बहुत ज्यादा रुझान रहेगा, चाहे जो है लग्जरी जीवन हो या अल्ट्रा लग्जरियस जीवन हो। तो कहीं ना कहीं शुक्र का आगे चलकर आपके लिए बहुत अच्छे परिणाम सामने आने वाले हैं। निम्न मंगल और उच्च मंगल बहुत अच्छे हैं, पराक्रम बहुत अच्छा रहने वाला है, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा, जो भी आपसे मिलेगा वो कंफर्टेबल फील करेगा। थोड़ा सा गुस्सैल स्वभाव रह सकता है और हल्का फुल्का अभी 2-4 महीने तक कंफ्यूजन है, उलझन है और दुविधा रह सकती है।
कई बार निर्णय लेने की ताकत क्षीण हो सकती है, समझ में नहीं आएगा कि वास्तव में करना क्या चाहिए और किस तरफ हमें जाना चाहिए। इसका भी मैं दिव्य सूर्य क्रिया में उपाय दे रहा हूं, उसको जरूर करें। दिव्य सूर्य क्रिया आपके लिए एक अमृत है। इसको उसी विधि से करें, उसी विश्वास से करें, गुरु का भाव रखकर करें, तो आपको बहुत बड़ा फायदा होगा। देवगुरु बृहस्पति के बारे में, शनि के बारे में मैंने पहले ही बता दिया है। यहाँ पे देखेंगे तो लाइन तो बहुत अच्छी है, यश की प्राप्ति यहाँ पे दिखाई दे रही है, लेकिन ये पूरी तरह से ऊर्जा नहीं प्रोवाइड कर रहा है। तो इसकी ऊर्जा को ठीक करने के लिए दिव्य सूर्य क्रिया जरूर करें। छोटा काम भी करेंगे, नेम फेम पाने की इच्छा रहेगी। यहाँ पे बुध बहुत ज्यादा जो है किसी तरह से दब गया है। दिव्य योग ध्यान क्रिया में दे रहा हूं, एक प्रकार का प्राणायाम है, योगा है और मेडिटेशन भी है। इसको दिन में 2 बार जरूर करें। एक सुबह खाली पेट इसको जरूर करें, बहुत अच्छे लाभ ये आगे 3 से 4 महीने तक करेंगे तो लाभ देगा। शाम के समय आप जो है डिनर करने से पहले आधा घंटे पहले जरूर इस योग को करें, आपको बहुत अच्छा लाभ आपको मिलने वाला है। और हरी सब्जी है, हरे फल हैं और हरी दालों का सेवन ज्यादा करें। चंद्रमा की स्थिति बहुत अच्छी रूप में उभर रही है, तो इसका प्रभाव आपके जीवन पर अच्छा पड़ने वाला है। धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहेंगी, ईश्वर में विश्वास बना रहेगा और अपने आराध्य के प्रति भी समर्पण की भावना रहेगी। आप जीवन में कामयाब तो होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा मेहनत, बहुत ज्यादा परिश्रम करने के बाद ही चीजों में आपको सफलता मिलती है। और कई बार हो सकता है दौड़ा धोपी का काम भी करना पड़े, इसमें कोई दो राय नहीं है। यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार और फैलाव पाने की इच्छा बहुत ज्यादा रहेगी। यहाँ पे रिस्क लेने की ताकत रहेगी, चीजों में जोखिम उठाने की ताकत रहेगी। और इस रिस्क लेने में, इस जोखिम उठाने में कहीं कोई नुकसान हो भी जाए तो गिरकर पुनः उठने की ताकत भी रहेगी, जिसको हम हिम्मती स्वभाव कहते हैं। जब जब आपकी जन्म कुंडली में शनि साढ़े साती में होंगे, ढैया में होंगे, बकरी अवस्था में होंगे, तब तब इसका प्रभाव आपके जीवन पर गहरा और लंबा पड़ेगा। अब कितना पड़ेगा ये डिपेंड करता है आपके कर्माज के ऊपर। धन कमाने की ललक बहुत अच्छी रहेगी, आगे चलकर इसका फायदा होगा। 2 कारणों से सफलता आपकी जीवन में दिखाई दे रही है। एक तो आपका कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छा बढ़ेगा, इससे आपको लाभ होगा और आप कामयाबी की सीमा को पार करेंगे। और दूसरा, अपने ही बलबूते पे कुछ करने वाला गुण आपके अंदर आ रहा है, इसका भी आपको लाभ होगा। देखा जाए तो मैंने बहुत ज्यादा विस्तृत रूप में आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूं, आप करने की कोशिश करें, बहुत अच्छा लाभ आपको मिलेगा। तो इस अंक में बस इतना ही। एक नए अंक के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।